मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः संभवे। जम्बूवत् जलबिम्बवत् जलजवत् जम्बालवत् जालवत् यद्वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति प्रत्यासमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गाः तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चिन्ह मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः इस मनुष्य जीवन के श्रेष्ठतम लाभ जिसको सत्संग कहा गया उसी निमित्त से एकत्रित हुए हैं हम सब। श्रीमद् भगवद गीता का पावन प्रसंग है और कहा गया है सकृत गीताम्बसि स्नानम संसार मलनाशनम। साधक और मुमुक्षुओं के लिए यह ज्ञान गंगा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवगाहन करने से संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के मनुष्य मोक्ष का योग्य अधिकारी बन जाता है। ऐसी महिमा से संपन्न श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है। आरंभ में कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं। प्रतिदिन की भांति श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक संख्या 5 से आगे। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारयः अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। श्रीमद् भगवद गीता शोक संतप्त अर्जुन को शोक समुद्र से उद्धार करने के लिए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान मुद्रा धारण कर रखा है। यद्यपि उस
शोक के सागर से अर्जुन निकलना नहीं चाहते। उस सागर से अन्य सागर में जाने का उनका प्रयास और प्रयत्न है। परंतु भगवान भी क्या करें, उनकी अपनी प्रतिज्ञा है। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। भगवान आगे जाकर के अर्जुन को यह भी रहस्य खोलने वाले हैं कि हे अर्जुन, मैं वह हूँ जो सभी प्राणी को संसार सागर से तारने वाला हूँ, तरणी हूँ, उद्धार करता हूँ। परंतु जो मय्यावेशित चेतसाम, वहाँ भी भगवान ने ये कहा है कि जिन्होंने अपना चित्त मुझ में निविष्ट कर दिया है। मन बुद्धि सब साधनों के द्वारा परमात्मा की ही प्राप्ति के लिए यत्किंचित उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करते हुए अपने आत्मकल्याण के लिए प्रयासरत जो हैं, उनके लिए है अर्जुन मैं उद्धार करता हूँ। जो उनको मैं बुद्धि योग से संपन्न करता हूँ, जिन्होंने अपनी बुद्धि को परिष्कृत किया है, अपने मन का प्रक्षालन किया है, जिन्होंने अपने साधनों को सुस्थिर और ठीक प्रकार से संपादन किया है, ऐसे साधनों के लिए, ऐसे साधकों के लिए मैं उद्धार करता हूँ। ऐसे भगवान के अपने वचन हैं। उन्हीं वचनों की यथार्थता को सिद्ध करने के लिए भगवान यहाँ भी अर्जुन को उस शोक के सागर से निकालना चाहते हैं। और आरंभ में ही आप लोगों ने श्रवण किया है, मय्यासक्त मना पार्थ। हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला हो जाओ तो फिर मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान का उपदेश दूं। ते ज्ञानम वक्ष्यामि ते अहम सविज्ञानम ज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः वक्ष्यामि, संपूर्ण तुमको मैं ख्यापन करके बताऊंगा। ऐसा भगवान प्रतिज्ञा करके अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह है ही है, परंतु उससे पूर्व उस ज्ञान का सविज्ञान जान लो। ये सविज्ञान क्या है, तो कहे कि मुझ परमात्मा से संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति होती है, कार्य और कारण अभिन्न होते हैं। तत्व रूप में मैं एक अद्वितीय सद परमात्मा होने पर भी, कार्य रूप में कारण रूप में एक होने पर भी कार्य रूप में अनेक प्रकार से विभक्त होता हूँ। यह हमारी प्रकृति है। भगवान एक एक कर करके अपने स्वभाव को, अपने गुणों को, अपनी विशेषताओं को बताना चाहते हैं। प्रकृति का कथन परमात्मा करना चाहता है। उसका अभिप्राय है कि परमात्मा अपनी प्रकृति का कथन करना चाहते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि जब अर्जुन उत्सुक हो गए तब उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ये 8 चीज तुम स्मरण में रख लो, जिसमें पंचभूत हैं। पंचभूत सूक्ष्म पंचभूत हैं, अभी उत्पत्ति होने से पूर्व की अवस्था, और उन्हीं के मिश्रण से यह संपूर्ण दृश्यमान प्रपंचात्मक जगत है। मन बुद्धि अहंकार है, ये 3 मिला करके 8 हैं। परंतु यह जो अहंकार है उसका अर्थ यहाँ अव्यक्त ऐसा कह करके ग्रहण किया गया, क्योंकि उसी अव्यक्त से ही यह अहंकार प्रकट होता है। और ये अव्यक्त क्या है, तो कहे कि वो गुणों से युक्त है। कितने गुण हैं उसमें, तो कहते हैं 3 गुण हैं, सत्व है, रज है और तम है। ये 3 गुणों से युक्त जो अव्यक्त है, वह गुण कभी कभी साम्यावस्था में रहते हैं और कभी कभी प्रकट अवस्था में रहते हैं। वह गुण भी कोई अलग से नहीं है, उन्हीं प्रकृति के, उसी प्रकृति के आश्रय में रहने वाले गुण हैं। सांख्य सिद्धांत में इस बात को अत्यंत छोटे शब्दों में समाधान किया गया है कि गुण और प्रकृति एक ही है। प्रकृति शब्द उनको तब कहा जाता है जब वो अपने प्राकृत अवस्था में है, अर्थात अभी उसमें क्षोभ नहीं हुआ है, जगत उत्पत्ति के सामग्रियां उपादान अभी तैयार नहीं हुए हैं, अर्थात गुणों की साम्यावस्था है, तब प्रकृति कहा गया। विषम अवस्था होने पर, सत्व रज तम की तारतम्यता ऊपर नीचे होने पर, सत्व बढ़ जाने पर अथवा रजस बढ़ जाने पर या तमस बढ़ जाने पर और अन्य 2 गुण अभिभूत हो जाने पर,
वह गुणों की ऊंच नीचता होने पर जब दिखाई देने लगते हैं तब उन्हीं को गुण ऐसा कहा जाता है। उसी का नाम अव्यक्त है। उसी अव्यक्त से महत तत्व की उत्पत्ति हुई, महत तत्व से मन उत्पन्न हुआ, उसके अनंतर फिर अनेक प्रकार की पंचभूत इत्यादि उत्पन्न हो गए, भूत सूक्ष्म। उन भूत सूक्ष्मों से फिर पंचीकृत होकर के स्थूल भूत, उस स्थूल भूत से भूतों की सृष्टि हो गई। यह एक तात्विक सृष्टि इस प्रकार से अत्यंत संक्षेप में समझ लेना चाहिए। ये क्या है तो कहे कि भगवान अर्जुन को कहना क्या चाहते हैं कि जगत का उपादान यह है। इस बात को चाहे तो इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जैसे किसी एक व्यक्ति को आप जीवन भर की कहानी पूछ लें, कोई प्रौढ़ व्यक्ति हो और वो रिटायर्ड हो गया हो, अब घर बैठता हो, उससे आप पूछें कि जरा आप अपने संघर्ष की कहानियाँ बताइए, तो वो अनेक प्रकार से उन कहानियों को बता सकता है। उससे आपको पूछें कि भाई तुमको बड़ी सी नौकरी करते थे, तुम वह नौकरी कैसे मिली, तो वो ये भी कह सकता है कि अरे वो परीक्षा, कंपटीशन आदि की परीक्षा दे करके मैं उत्तीर्ण हो गया, फिर नौकरी मिल गई। ऐसा कह करके वो अत्यंत संक्षेप में भी कह सकता है। और उसको यदि अपना बखान करने का स्वभाव होगा तो कहेगा कि अरे पूछो मत, मैं तो रात्रि में स्ट्रीट लाइट में रह के नीचे बैठ करके अध्ययन इत्यादि करके और मुंबई की लोकल ट्रेन से यात्रा करके बहुत ही कष्ट उठा करके कहाँ से कहाँ जा करके कितने परिचय निकाल करके कितने सोर्स लगा करके कितने दिन भूखे रह करके तब हमने उस परीक्षा को पास किया। तात्पर्य यह है कि उसने परीक्षा पास की और उसको नौकरी मिल गई, परंतु उसको व्याख्यान आप किसी भी प्रकार से विस्तार और संक्षेप जैसे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वह व्याख्यान करने वाले का अपना मत है। तो यह सृष्टि प्रपंच जहाँ भूत और भौतिक प्रपंचों की तात्विक सृष्टि है, वो अत्यंत सूक्ष्म अणु परमाणु से भी आप आरंभ कर सकते हैं, पंचभूतों से भी आरंभ कर सकते हैं। यहाँ भगवान ने अत्यंत संक्षेप में नाम स्मरण पूर्वक उद्देश्य मात्र से कि ये हैं ऐसा कह करके नाम संकीर्तन किया, क्योंकि उसको उसके माध्यम से भगवान अपने स्वयं आत्मा में जगत कर्तृत्व स्थापित करना चाहते हैं, भूतों की सिद्धि नहीं करना चाहते। अथवा कोई घड़ा बनाने वाले व्यक्ति से आप पूछें कि भाई तुमने घड़ा कैसे बनाया, इस मिट्टी का घट जो तुमने बनाया, कलश, उस कलश को तुमने कैसे बनाया, तो वो कह सकता है अरे पानी और मिट्टी को मथ करके गीला सा बना करके एक मैंने बना लिया। वो ये कह सकता है कि हाँ मिट्टी और पानी के मिश्रण से घट बनने लायक मिट्टी तैयार हो गई। यह अत्यंत संक्षेप हुआ। परंतु उसको कहा जाए कि अच्छा जरा मिट्टी तुमने कहाँ से लाई, तो तीन बात हो गई कि हाँ मिट्टी खेत से लाई गई। अब उससे पूछा जाएगा कि भाई खेत तुम्हारी है कि किसी पड़ोसी के खेत से तुम मिट्टी उठा करके घड़े बनाने करके ले आए हो, तो वो कहेगा कि हाँ हमने अपने खेतों से अथवा जिस किसी का भी खेत है तो उस खेत से उठा करके लाए। अब अन्य के खेत से लाया होगा तो वो कहेगा कि हमने इतने रुपए दे करके उस मृत्तिका को खरीद करके लाए हैं, तब मिट्टी और पानी मिला करके घट बनाने लायक मिट्टी को साना गया है, ऐसा कह सकता है वो। कुल तात्पर्य यह है कि घट बनाने का जो उपादान बहुत मिट्टी मृत्तिका है, वह मृत्तिका किस प्रकार से तैयार हुई है, तो उसको तीन चार सहायक सामग्रियां हो सकती हैं निमित्त के दृष्टि से, अथवा अत्यंत सूक्ष्मता से कहा जा सकता है कि मिट्टी और पानी मिला करके हमने इसको घड़ा बना दिया, ये देखो चाक के ऊपर रखे और गोलाकार सा हाथों से हमने उसको बना लिया। ऐसा कह करके भी वह उन उपादानों का व्याख्यान कर सकता है अथवा बता करके समझा जा सकता है उस बात को। तद्वद भगवान ने भी यहाँ अर्जुन को कहा कि देखो ये हैं 8 प्रकार की हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यह 8 प्रकार से विभक्त है। कोई एक वस्तु है जो 8 प्रकार से विभक्त है, कौन है? पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 हो गए। 8 के अतिरिक्त कोई 9वां है क्या?
जिसका विभाग किया गया, अर्थात वही जो अव्यक्त है, वही अव्यक्त 8 रूप में परिणत है। भाष्यकार ने इसको शब्द सही माया ऐसा कहा है। इति इयम यथोक्ता प्रकृति ही, भगवान ने प्रकृति शब्द कहा। मम ईश्वरी माया शक्ति अष्टधा भिन्ना, अर्थात भेदम आगता, 8 प्रकार से भेद को प्राप्त हुई है। कुछ कुछ सिद्धांतों में तो ऐसा माना गया है कि हाँ, यह 8 तो उससे बट करके आकर के बने हुए हैं, अव्यक्त है। माया नाम का तो वहां शब्द नहीं है। माया कह करके भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने तो कहा प्रकृति। प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकार की प्रकृति है। परंतु वो 8 प्रकार का जो विभाजन हुआ है, वह विभाजन जिस पदार्थ का हुआ है उसको मिलाने पर 9 होगा अथवा 8 ही रह जाएंगे। तो किन्हीं किन्हीं सिद्धांतों में तो कहा गया कि यह 8 उससे निकले हुए हैं। जैसे एक पिता है और उसके 8 पुत्र हो गए, तद्वत यह जो दैवी शक्ति है, उस दैवी शक्ति के अव्यक्त अहंकार, महत्तत्व, मन बुद्धि, पंचभूत आदि आदि मिला करके मुख्य मुख्य रूप में 8, और कहीं कहीं 16, कहीं 17, कहीं 24, और किन्हीं किन्हीं सिद्धांतों में तो 36 तत्वों तक माना है शास्त्रकारों ने अथवा अनेक प्रकार के दार्शनिकों ने। तो आचार्यों ने अपने सिद्धांत में ऐसा कहा कि चलो इसमें कोई विशेषता की बात नहीं है, चाहे वो 8 प्रकार की हो, चाहे 7 प्रकार की हो, चाहे 5 प्रकार की हो, परंतु वो किमा कारक है, अर्थात किस प्रकार के स्वभाव वाली है, किस प्रकार के रूप वाली है। एक मिष्ठान्न को चाहे तो आप 8 भाग करके टुकड़े टुकड़े करके खा लें, अथवा कलकत्ते का रसगुल्ला समझ करके एक ही बार में खा लें, वह मिष्ठान नहीं है। जिस प्रकार से तद्वद एक अव्यक्त शक्ति है, जिसका नाम शक्ति भी कहा गया, जिसको भगवान ने प्रकृति कहा, जिसको भाष्यकार भगवान ने माया ऐसा कहा, वह है, वही 8 रूपों में विभक्त है। तो यहाँ 9वां होने का कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे ऐसा समझा जा सकता है कि 1 रुपये है, 1 रुपया है और उसकी छोटी इकाई पैसों में गिनी जाती है। चलते तो नहीं है अब, परंतु गणना इस प्रकार की होती है कि जब 100 पैसे हो जाते हैं तो 1 रुपये हो जाता है। अर्थ हुआ कि 1 रुपये था और उस रुपये को आपने विभाजन कर दिया, विभक्त कर दिया। उसको आपने कहा कि ये 5 इधर, 5 इस प्रकार, अथवा इसका ये नाम 1 2 3 4 5, अथवा 10 15 20 25 ऐसा कह करके कोई भी नाम रख करके आपने उसी 100 पैसे का समष्टिभूत जो आत्मा, जो 1 रुपये था, वह रुपये अब 100 पैसों में विभक्त हो गया। तो उस विभक्त 100 पैसों के अतिरिक्त कोई रुपये है क्या? वही 100 पैसे ही रुपये हैं, और वो रुपया ही 100 पैसों के रूप में जिस प्रकार से विभक्त है, तद्वद आचार्यों ने ऐसा इसमें स्मरण किया कि यह जो अष्टविभाग, तो वह वही माया जो अव्यक्त है, व्यक्त और प्रकट होने के काल में 8 प्रकार से विभक्त हो जाती है। जैसे आप रुपये 1 लेकर के उसको आप 50 पैसे खर्चा कर देते हैं, तो 50 पैसा एक टुकड़े के रूप में रह जाता है। व्यवहार में आपने उसको विभक्त कर लिया, बांट लिया, भाजन कर लिया। तद्वद यह माया है, वही 8 प्रकार से विभक्त है, इसलिए तो इसको परिणामिनी कहा गया ना। वो माया जो अभी परिणमित होना बाकी है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, हे पार्थ, इस 8 को तुम समझ लो, ये अष्टधा है, ये विभक्त है तो एक ही तत्व, परंतु वो 8 रूप में दिखाई सुनाई और समझ में आती है। और यही 8 जो विभक्त हुई है, परंतु यह 8 कोई देखने सुनने में तो अत्यंत आकर्षक और ग्रहण योग्य प्रतीत होता हो, परंतु यह कोई इस प्रकार का विशेष अपने सामर्थ्य से युक्त नहीं है। इसको धारण करना पड़ता है, इसको रखना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है, इसको संभालना पड़ता है, इसको स्वीकृति देनी पड़ती है, जिसको शास्त्रों की भाषा में सत्ता स्फूर्ति प्रदानेन, सत्ता और स्फूर्ति,
यह दो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों देकर के इसको संभालना होता है। कोई नहीं संभालने वाला होगा तो फिर वह अपने आप में उसका कोई खास और विशेष अस्तित्व नहीं है। वो ऐसी ही बात है जैसे कोई अनेक प्रकार के एतना से मेला इत्यादि में अथवा स्टेज में अथवा अनेक प्रकार के नाटक मंडली में बहुत ही सुंदर तरीके से सज धज करके आए और कोई दर्शक ही न हो, तो जिस प्रकार से उसकी सज धज की कोई विशेष महत्ता और उपयोगिता नहीं रह जाती, तद्वद यह जो 8 प्रकार से सज धज करके जगत आपके हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है, इसको सत्ता और स्फूर्ति देने वाला इससे अलग है, कोई भिन्न है। अब अर्जुन यहाँ संदेह, यह माया का एक आकार था, क्योंकि ये सविज्ञान की बात है और भगवान भाष्यकार ने कहा कि यह माया शक्ति है। अब अर्जुन पूछना चाहते हैं कि हे केशव, क्या यह 8 में ही संपूर्ण चराचर जगत है? पृथ्वी है, अंड ब्रह्मांड पिंड है, खगोल भूगोल है, नक्षत्र ग्रह हैं, चंद्र सूर्य इत्यादि हैं, यह भी क्या इसी से बने हुए हैं? भगवान ने कहा कि हाँ, इसी से बने हुए हैं। भौतिक हैं, ये भी मायिक हैं, ये भी उत्पन्न हैं, इनका भी उपादान यही अव्यक्त से लेकर के अहंकार है। मनुष्य हैं, ये तो है ही हैं। यो पृथिव्याम तिष्ठन् यस्य पृथिवीम एव शरीरम इत्यादि कहकर के जो उपनिषदों में अंतर्यामी ब्राह्मण में पाषाण प्रस्तर और पेड़ पौधे वृक्ष इत्यादि और तो और धरा पृथ्वी भी एक शरीर है। इस शरीर को ही शरीर बना करके इसके अंतस में रह करके इस शरीर को जानता हुआ, पृथिव्याम तिष्ठन् पृथ्वी को जानता हुआ, परंतु पृथ्वी के द्वारा उस पृथ्वी का अभिमानी जो देवता विशेष है उस देवता को नहीं जाना जाता हुआ इस प्रकार से अंतर्यामी रहता है। उसी प्रकार जल में, उसी प्रकार वायु में, उसी प्रकार आकाश में और उसी प्रकार पूरे खगोल में, ग्रह नक्षत्र में, और जहाँ तक भी किंचित कोई उत्पन्न हुआ है, बना है, तो अर्जुन ने पूछा कि यह सब किसके बने हुए हैं? तो सब माया के बने हुए हैं, सब अव्यक्त से व्यक्त हुए हैं, सबको कोई सब इस प्रकार से दिखाई सुनाई और दृश्यमान हो रहे हैं। अर्जुन, यह सब इसी माया के कार्य हैं। अच्छा, यह जो संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत है माया के कार्य हैं, तो इसका प्रयोजन क्या है? ये भी एक प्रश्न बन सकता है। परंतु अर्जुन यहाँ, यद्यपि अर्जुन ने प्रकट रूप से प्रश्न नहीं किया है, तथापि ऐसी कल्पना की जा सकती है प्रश्नों की। तो फिर हे केशव, आप भी इसके बने हुए हैं और मैं भी इसका बना हुआ हूँ। अर्जुन जिज्ञासावशात यह भगवान से प्रश्न कर सकते हैं कि आपने तो कहा कि यह प्रकृति संपूर्ण इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, इस प्रकार का स्वभाव और स्वरूप है मेरा, ये मेरी प्रकृति है, ये मेरे गुण हैं। टीकाकारों ने इस बात को विशेष रूप से स्मरण किया है और भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, ये तो ऐसी विलक्षण, अद्भुत और अघटन को भी घटा देने के सामर्थ्य रखने वाली माया है जो मुझ निर्गुण, निर्विशेष, अद्वितीय एक सत परमात्मा को भी सगुण बना देती है। ऐसे अद्भुत प्रकार से यह 8 बटी हुई है, 8 प्रकार से विभक्त है। अर्जुन भगवान से पूछना चाहते हैं कि हे केशव, यह अष्टधा प्रकृति के अंतर्गति आप हैं और मैं हूँ, अथवा इससे आप और हम भिन्न हैं? अर्जुन ये भी पूछना चाहते हैं कि यह जो प्रकृति है 8 प्रकार का आपने कहा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति किस प्रकार की है? चेतन है, जड़ है? इसका क्या प्रयोजन है? इसका स्वार्थ का प्रयोजन है अथवा परार्थ के लिए है? अर्थात ये स्वयं के लिए, पृथ्वी अपने स्वयं पृथ्वी के लिए है अथवा पृथ्वी से इतर और किसी के लिए? जल स्वयं अपने लिए है अथवा जल अन्य किसी प्रयोजन के लिए है? ये कर्ता है अथवा ये भोक्ता है अथवा ये भोग्य है? अर्जुन भगवान को ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हे केशव, ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है ये क्या है? तात्विक रूप से यह, इसका क्या प्रयोजन है? इसका उद्देश्य क्या है?
इसकी सार्थकता क्या है, ये स्वतंत्र है, ये परतंत्र है, नाश होने को है, अथवा यह सदैव बने रहने वाले स्वभाव वाले हैं। यह बात अर्जुन इसीलिए भी पूछना चाहते हैं कि प्रपंच में, विशेष करके पृथ्वी भूमंडल में, कोई भी वस्तु, मनुष्य, कोई भी पदार्थ वस्तु स्वार्थ के लिए नहीं होकर के परार्थ के लिए ही होते हैं। जल से कोई प्रयोजन नहीं है, पेड़ को अपने आप से कोई प्रयोजन नहीं। पेड़ को देखिए, जो वृक्ष हैं, फल के वृक्ष हैं, इतने सुंदर आम लगते हैं, उसमें जामुन लगते हैं, अमरूद लगते हैं, और भी नाना प्रकार के फल पुष्प इत्यादि लगते हैं, परंतु उस पेड़ को उन फलों से कोई प्रयोजन नहीं है। पेड़ में भी तो जीव है कि नहीं है, अव्यक्त है, उतना उद्बुद्ध नहीं हुआ है। आपके हमारे समान अंतःकरण नहीं है, बुद्धि उस प्रकार से प्रकटीकृत नहीं है जिसमें अपना प्रतिबिंब देख करके, जैसे आप और हम अहम मनुष्य ऐसा कर पाते हैं, तद्वद वृक्ष अहम वृक्ष नहीं कर पाता, क्योंकि जिससे किया जाता है उसका विकास अंतस में नहीं हुआ है, परंतु शरीर तो है ना। वृक्ष का शरीर है, पत्थर का शरीर है, वो भी भोग योनि है, आयतन है, आकार है, नाम है उसका भी। तो अर्जुन यह इसलिए पूछना चाहते हैं कि हे केशव, यह जो संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत है, यह सदैव परार्थ के लिए ही प्रवृत्त हुआ सा दिखाई देता है, दूसरों के उपयोग में आने वाला जैसा प्रतीत होता है। तो यह जो प्रकृति है वो परार्थ है अथवा स्वार्थ है। यदि चेतन होती, कुछ अपनी स्वयं की बुद्धि होती, तो ये फिर हो सकता है कि किसी के द्वारा हत्या और वध किए जाने पर ये बचने का प्रयास करते, जैसे पशु बचने का प्रयास करता है, उसकी हत्या करने का कोई प्रयास करता हो तो, परंतु पेड़ पौधे तो नहीं करते, वो तो प्रतिकार नहीं करते, उन लोग विरोध नहीं जताते कि भाई हमें क्यों काटा जा रहा है। पीड़ा उनको होती है। अहस्तानी, पुराणों में बहुत ही सुंदर बात आई है, अहस्तानि सहस्तानाम अपादानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम कालकर्मा गुणाधीनो देहोयम पांचभौतिकः कथम अन्यस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। अहस्तानि सहस्तानाम, जिसके हाथ नहीं है उसको हाथ वाला पकड़ लेता है। भगवान वेदव्यास ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं कि अहस्तानि सहस्तानाम, जिनके हाथ नहीं है उनको हाथ वाला प्राणी पकड़ लेता है। बहुत ही दुर्भाग्य के साथ हमें ऐसे शब्दावली स्मरण में आ रहे हैं कि हाथ वाले मनुष्य बिना हाथ वाले पशु पक्षियों को पकड़ करके न जाने उनका भक्ष्य भोज्य क्या क्या के रूप में उपयोग करते हैं। पाप कर्म है, ये विशेष रूप से इसमें कहने की बात है। पर हम लोगों के समाज में सत्संग इत्यादियों में तो यह बात नहीं है, निश्चय पूर्वक कही जा सकती है, पर समाज में यह बात देखने में आता है। अहस्तानि सहस्तानाम, हाथ हैं ऐसा कह करके उसने हाथ से किसी मूक पशु पक्षी प्राणियों को पकड़ करके उसका वध करके उसको भक्ष्य भोज्य के रूप में उपयोग कर लेता है। परंतु जिसके हाथ नहीं है और उसको पकड़ लिया, वो भी कोई दूध का धूला नहीं है, यथार्थ रूप से वो भी कोई दूध का धूला नहीं है। जैसे कोई शिकारी ने बाण अथवा कोई अस्त्र शस्त्र निकाल करके हिरण की हत्या कर देता है, तो आपको और हमें करुणा होती है कि ओहो, इसने सुंदर हिरण को, जो अभी बड़ी चंचल गति के साथ क्रीड़ा कर रहा था, उसकी हत्या कर दी। हिरण अत्यंत श्रेष्ठ प्राणी माना गया है। पुराणों में अन्यत्र ये भी बात आई कि कृष्ण मृग इत्यादि जहाँ निवास करते हैं तो वह भूमि अत्यंत पवित्र मानी जाती है, यज्ञ भूमि कही जाती है उसको। कहने का अभिप्राय है कि अहस्तानि सहस्तानाम अपादानि चतुष्पदाम, वह जो चतुष्पद हैं, जिनके हाथ तो नहीं है, पैर ही पैर हैं चारों, उनको हाथ वाला व्यक्ति पकड़ करके जैसे नष्ट कर देता है, परंतु जिनके हाथ नहीं है और चार पैर हैं, वो जिनके पैर भी नहीं है हाथ भी नहीं है, ऐसे जीवों का भक्षण करते हैं। जैसे मृग है तो वो घास खा लेता है, जैसे खरगोश है तो उसके भी हाथ पैर तो हैं परंतु हाथ नहीं है, उसको मनुष्य पकड़ लेता है, परंतु खरगोश घास खा लेता है। तो घास में भी तो जीवात्मा है। अपदानी चतुष्पदाम, जिनके न हाथ न पैर हैं, जिनकी वाणी भी नहीं है, जो मूक हैं, जिनमें किंचित क्रिया भी नहीं है, जो बंधे हुए हैं, जिनकी जड़ें
गड़ी हुई हैं भूमि इत्यादि में, उनको फिर ये पशु इत्यादि अपना आहार बना लेते हैं। फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवताम, यह जीवात्मा का यही स्वभाव है। जीवात्मा की चर्चा अभी आने वाली है। पर यहाँ भगवान, यहाँ अर्जुन 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 भगवान को यहाँ यह कहना चाहते हैं कि हे केशव, जगत में ये दिखाई देता है कि सब परार्थ ही हैं, एक दूसरे के प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही हैं। स्वार्थ में प्रवृत्त होता हुआ तो ये मनुष्य ही दिखाई देता है, अन्यथा पक्षी इत्यादि भी अपने बालक और बच्चों के पालन पोषण के लिए अन्न इत्यादियों का संग्रह करते हैं। फल्गुनी तत्र महताम, वहाँ छोटे से छोटा कीट भी, और कीट देखिए, बहुत सारे कीड़े होते हैं जो पेड़ के पत्तों पर बैठते हैं तो उसी पत्ते को खा करके उसकी छलनी बना देते हैं। पीपल के पत्तों में आपने देखा होगा कोई हरा सा कीड़ा उस पर बैठ कर के पत्ते की हरी तीमा को खा करके बिल्कुल जाली सा उसमें बना देता है, और उसके हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, उसके मुख मात्र है, परंतु उस पत्ता जिसका कुछ भी नहीं है, वो चल भी नहीं सकता, हवा और वायु के द्वारा वो किंचित गति ही मात्र कर पाता है, ऐसे पत्तों को वो खा करके नष्ट कर देता है। अर्जुन पूछना चाहते हैं कि ये सब हमारा तो यह अनुभव है कि सब परार्थ ही हैं, तो यह संपूर्ण अष्टधा प्रकृति और उस प्रकृति के माध्यम से जिसका आप कथन करना चाहते हैं वो परार्थ ही प्रवृत्त हो रही है, तो इस प्रकृति का प्रयोजन क्या है, ये किसके लिए है? आधुनिक कुछ व्याख्याकारों ने कहा, अर्जुन ने तो यहाँ लालच वसात पूछा है कि यदि भगवान कह दें कि अरे पार्थ ये वसुधा ये पृथ्वी तो तुम्हारे लिए है, और एक दृष्टिया ये बात सत्य भी है, जीवात्मा के लिए ही जगत बनाया जाता है, बनाना पड़ता है। ईश्वर को तो कोई प्रयोजन नहीं है जगत बनाने की। क्रीडार्थम सृजसी, भगवान क्रीड़ा के लिए बनाते हैं, कुछ ऐसा लोग मानते हैं, परंतु कुछ लोग जीवात्मा की भोग के लिए मानते हैं, और यही है, क्योंकि जीवात्मा अनंत ब्रह्मांड है, उसमें अनेक जीव हैं, अरबों खरबों की संख्या में अनंत योनियां हैं, कीट पतंग मनुष्य हैं, हाथी घोड़े पशु इत्यादि हैं, और भी मच्छर मक्खियाँ, कितने सारे जीव हैं। सबको जीवन चाहिए, सबको आहार चाहिए, सबको कर्मों का भोग चाहिए। तो बनाते बनाते एक एक करके सृष्टि विस्तार प्रपंच को फैल जाती है। जैसे किसी एक स्थान में रहें आप, किसी स्थान में किराए के कमरे में, भाड़े के घर में भी आप रहते हैं, तो देखेंगे कुछ वर्षों में एक एक करके सामग्री जमा हो जाती है, घर भर जाता है। आपको कोई नया सामग्री आप खरीद के ला नहीं सकते, उसमें रख नहीं सकते। सड़क के किनारे बैठ कर के भिक्षा करने वाले लोग जो होते हैं, मांगने वाले, उनके पास भी देखेंगे तो बहुत सारी ढेर सारी सामग्री उनके पास जमा हुई रहती है। आज ये संग्रह किए, वो संग्रह किए, फिर कहीं से कुछ वस्तु संग्रह करके लाए। कहने का अभिप्राय, रखते रखते उतना हो जाता है। तद्वद यह अनंत सृष्टि भी परमात्मा ने एक जीवात्मा को कुछ दिया, पृथ्वी दिया, एक को स्वर्ग दिया, एक को मर्त्य लोक दिया, एक को पाताल दिया, क्योंकि तत्त प्रकार के उसको भोग की आकांक्षा है, तत्त प्रकार के उसको कर्म है। अपने अनंत ब्रह्मांड रूपी उदर, जो सृष्टि के प्रलय काल में संपूर्ण जीव सुप्तावस्था में चले गए थे, जब कर्म प्रारब्ध आरंभ होने पर सभी जीवात्मा किंचित जैसे निद्रा से जगने पर वह इधर उधर देखना प्रारंभ करता है, तद्वत उसको कर्मों के भोग की आकांक्षा हो जाती है। तो परमात्मा के ब्रह्मांड रूपी परमात्मा के उदर में वह इस प्रकार से किंचित, उसको ऐसा कहा जा सकता है कि किंचित गति करने लगते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, जगह दो जगह दो। तब परमात्मा निकाल करके देखता, अरे ये मनुष्य, फिर मनुष्य को रखूं कहाँ। ये संकेत के रूप में श्रुतियों में एक कथा आई है, हाथी घोड़े का शरीर ले आ करके देता है परमात्मा की, ये इसमें बैठो। तब ये मनुष्य नाम का जो जीवात्मा है कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये हमारे काम का नहीं है। उसने कहा, इसके दांत एक तरफ सिर्फ हैं, एक तरफ दांत नहीं है। सृष्टि के काल में यद्यपि विषय का अवान्तर विषय में जा रहे हैं, परंतु सृष्टि की जहाँ उपनिषद में ये बात आई है, ला करके भगवान ने कहा, ये लो, ये शरीर लो, नालम नालम, ये हमारे लिए उचित नहीं है। क्यों भाई? तो कहे कि इसके दांत तो हैं, परंतु एक तरफ दांत हैं, एक तरफ दांत नहीं, कैसे अन्न इत्यादि खाएगा, कैसे घास खाएगा ये।
तो अंतिम में जाकर के जब मनुष्य की आकृति लाई तो कहा कि सुकृतम भाव सुकृतम भाव, ये सुंदर है, ये हमारे लिए उपयोगी, ये काम का है, ये ठीक दिख रहा है, ये सुंदर है, ऐसा कह कर के मनुष्य के शरीर में झट से प्रवेश किया था जीवात्मा ने, ऐसी आख्यायिका है श्रुति में। तो कहने का अभिप्राय, यह जो संपूर्ण प्रपंचात्मक सृष्टि है, यहाँ यह सृष्टि की रचना जो 8 प्रकार से विभाजन है, विभक्त है और प्रपंच में विस्तारित हुई है, यह एकमात्र जीवात्मा के प्रयोजन के लिए ही भगवान को उत्पन्न करना पड़ता है। क्योंकि वो देखते हैं एक मनुष्य का प्रारब्ध भोगने वाला जीवात्मा कहता है जगत दो जगत दो, और तो भगवान संकल्प करते हैं, नेत्र खोलने का प्रयास करते हैं, कहाँ इसको रखूं, तो उसको रखने के लिए भूमि बनानी पड़ती है। भूमि देखते हैं तो रसातल में चली गई है, फिर वहां जाकर के वराह अवतार धारण करना पड़ता है। तो बड़ी आख्यायिका ये सब है। कहने का अभिप्राय, अर्जुन के मन में यह संदेह आया कि ये स्वार्थार्थ है अथवा परार्थ है, अपने लिए है अथवा दूसरे के लिए है। तो भगवान उस बात को यहाँ अर्जुन को कहना चाहते हैं कि पहले कैसी है ये तो देख लो। दूर से देखने से तुमको बहुत अच्छी लगी और तुम प्राप्त करने चले गए, फिर जाकर के उतनी अच्छी न लगी तो जल समझ करके चले गए और वहां जाकर के मरीचिका दिखी तो मोती समझ करके चले गए, पर्वत के मस्तक पर चढ़े कि वहां चमकीला सा हीरा है, और वहां जाकर के देखे तो कोई दीपक जलता हुआ आपको दिखाई दिया। ऐसा हो सकता है दूर से चमकीला पदार्थ देख करके कि ये है मणि है, पर्वत मस्तके, पर्वतों में मणियाँ होती हैं। तो जा करके परिश्रम किए, थक हार गए, पसीने से लथपथ हो गए, परंतु जा करके आपने देखा तो वहाँ मणि नहीं है। ऐसा हो सकता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अच्छा परार्थ होगा तो क्या करोगे, दूसरों के लिए बनाया गया होगा तो क्या करोगे। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि हाँ हे अर्जुन, दूसरी भी एक प्रकृति है हमारी। पहले श्लोक स्मरण कर ले, पहले वाला, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान ने कहा यह जो मेरी एक प्रकृति है जो जड़ है, 8 प्रकार से विभक्त है। आचार्यों ने तो बड़ी भारी इसकी निंदा की है, और निंदा का रस, निंदा कहने का अभिप्राय निंदा के अर्थ में नहीं था, परंतु उससे विशिष्ट दूसरी प्रकृति भी है, ऐसा भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। श्लोक संख्या 5 में भगवान कहना चाहते हैं, ये एक रूप से स्पष्ट है, यह 8 प्रकार से विभक्त माया शक्ति है, ऐश्वर्य है, अनेक सामर्थ्य से युक्त है, अनंत है, इसका कोई आर पार नहीं है, अद्भुत है, विलक्षण है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान ने आगे जाकर के कहा है अर्जुन को कि हे अर्जुना, तुम इसको पार नहीं पाओगे, तुम समझ नहीं सकते, बस तुम ये कर सकते हो कि अज्ञान के वशीभूत होकर के इसी के वशीभूत हो जाओ, इसके आश्रय में रहो और इसको ढो करके घूमो। धार्यते जगत, ऐसा भगवान यहाँ कहने वाले हैं। भगवान को जब अर्जुन ने कहा कि अच्छा केशव, यह जो प्रकृति 8 प्रकार की है, अष्टधा है, यह इसका क्या प्रयोजन है, यही जगत को बनाती है क्या, अथवा यही जगत रूप में परिणमित हो गई है, अथवा यह भी और किसी के सहयोग से बनाती है, अथवा अकेले बनाती है, अथवा यह स्वयं के लिए है। का अर्थ हुआ ये पृथ्वी किसके लिए, किस प्रयोजन से, किस हेतु से। तो भगवान यहाँ कहेंगे, श्लोक देख लें, अपरेयमितस्तोन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। भगवान ने कहा हे महाबाहो, महाबाहो का अर्थ होता है लंबी सी भुजा वाले हे अर्जुन। नाम तो अर्जुन है, परंतु अर्जुन का भगवान संबोधन करते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति की आकृति प्रकृति देख करके उसके नाम रखे जाते हैं। जैसे कोई एक नेत्र से हीन होगा तो उसका नाम सूरदास ऐसा रखा जाता है, अथवा अन्य भी कोई किसी क्रिया विशेष को लेकर के, गुण विशेष को लेकर के भी मनुष्य के नाम रखे जाते हैं। अंग प्रत्यंगों को देख करके भी रखा जाता है। अथवा आपके घर के सामने 2 दुकानदार हैं और एक गोरा है और एक काला है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये काला
दुकानदार है और दूसरा वो जो जो काला सा दुकानदार है, तो वहाँ आपको विशेषण लगानी पड़ती है। तद्वत भगवान ने कहा कि हे महाबाहो, हे लंबी हाथ वाले, जिनके हाथ ऐसे खड़े रहने पर, ये बाद में टीकाकारों ने इस बात को स्पष्ट किया है और परवर्ती आचार्यों ने भी, आजानुबाहु, जिस खड़े होने पर जिसके हाथ घुटनों तक लगते हों, घुटनों से नीचे जाते हों, उनको महाबाहो कहा जाता है। और उस बात को यदि हिंदी में कहा जाए तो लंबी हाथ वाला ऐसा कहा जा सकता है, लंबे लंबे हाथ वाले हे अर्जुन, ऐसा अर्थ बना। और हिंदी भाषा में लंबे हाथ होना कोई बहुत प्रशंसा की बात नहीं है। हिंदी भाषा में जिसको चोरी करने की प्रवृत्ति है, जिसके हाथ लंबे हैं, का अर्थ हुआ कि कहीं भी कोई वस्तु रखी हुई होगी तो उठा करके ले जाएगा वो व्यक्ति। कोई उसको काम की चीज दिखी तो दूसरे का हो, अपना हो, अधिकृत अनधिकृत बिना विचारे ही, स्थान देखे बिना ही, बहुत सारे लोग मंदिर से घंटियां चुरा करके ले जाते हैं क्योंकि उनके हाथ लंबे हैं। कहीं खाने पीने की वस्तु रखे हुए हैं और प्रायः घरों में ये बात होती है, माता पिता फ्रीज को भर करके रख लेते हैं पेय पदार्थों से अथवा अन्य वस्तु से, और कोई अतिथि आकर के अथवा उनके ही कोई संतान जिनका स्वभाव है बार बार निकाल करके खा लेना, तो उसको बोलचाल की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि अरे बड़ी लंबी हाथ वाला है, उससे सावधान रहना क्योंकि इसके हाथ लंबे हैं, वहां तक ये पहुंच जाता है। तो भगवान अर्जुन को, यद्यपि शास्त्र में आचार्यों ने ऐसा स्मरण नहीं किया है, परंतु यह बात कही जा सकती है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अरे अर्जुन, तुम्हारे हाथ तो बड़े लंबे हैं क्योंकि तुम्हारी दृष्टि प्रकृति पर है। तुम्हारी प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, मन, बुद्धि और जल, तेज, वायु, आकाश, जो पंचभूत हैं, वहां तक तुम्हारी दृष्टि है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंतस में लालच है प्रकृति को देख करके। भगवान तो कहेंगे कि मैं प्रकृति, हे अर्जुन वह मेरी प्रकृति है। यद्यपि ऐसा अर्जुन का भाव संभवतः नहीं था कि मैं लंबे हाथ वाला होकर के उस प्रकृति को पकड़ लूं, परंतु जिज्ञासा होती है मन में कि आखिर प्रयोजन क्या है। वर्तमान काल में तो जो अत्यंत धर्म विद्वेषक हैं, जो धर्महीन हैं, जो धर्म से द्वेष रखते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, इन लोगों का भी ऐसा ही सिद्धांत है कि अरे ये संसार तो खाने पीने के लिए बनाया गया है, हमारे लिए भोग्य है। यहाँ के जल, यहाँ के संसाधन, यहाँ की भूमि, यहाँ का अन्न, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के पशु पक्षी अत्यंत अधार्मिक लोगों के लिए उनके ईश्वर ने बनाया है। ऐसी भी मान्यता वाले बहुत सारे सिद्धांत और मत पंथ संप्रदाय इत्यादि हैं। वो एक स्तर की बात है, परंतु यहाँ भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम, जीवभूतां महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, ये या इदम जगत धार्यते। यह जो पूर्व में अष्टधा प्रकार से कही गई, जो उसी को भगवान यहाँ कहते हैं कि वह अपरा है। तो अब यहाँ विभाग फिर से एक और हो गया, परा और अपरा। जैसे विद्या, परा विद्या और अपरा विद्या है, भगवान यहाँ प्रकृति को भी परा और अपरा ऐसा कह करके कथन करना चाहते हैं। क्या क्या है? तो कहे, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, एक मेरी अपरा प्रकृति है और एक परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति कौन है? तो यही जो पूर्व में चर्चित हुई, जो 8 प्रकार से विभक्त है, जो अव्यक्त से लेकर के अहंकार, महत्तत्व और मन अथवा मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 और पंचभूत 8, इस प्रकार 8 प्रकार से जो विभक्त है वो अपरा है। तो अपरा कहने से क्या अभिप्राय आप समझते हैं? तो भाष्यकार ने कहा कि न परा, श्रेष्ठ नहीं है, और थोड़ी कनिष्ठ है, जड़ है, अशुद्ध, वो उतने शुद्ध नहीं है, प्रकृष्ट नहीं है कुछ और दिखती कुछ है, इस प्रकार के स्वभाव वाली है रेत का ढेर और दिखता पानी है, ऐसे भ्रमजनककारी है रस्सी जो आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है, उल्टे काम आ सकती है, उठा करके आप रख लें तो, परंतु आपको सर्प की भ्रांति कराने वाली, इस प्रकार की अशुद्ध है, अनर्थकारी है, संसार बंधनात्मिका इयम अपरा, ये 8 प्रकार की है। अर्जुन को अभी महाबाहु बनकर के थोड़ी सी
इच्छा हुई थी कि हाँ ये जल, ये तेज, ये वायु, ये आकाश, वहाँ तक हमारा हो जाए, तो भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, इसमें तो निकृष्टतम पदार्थ हैं, अशुद्ध है, अनर्थकारी है, और तो और इसके लिए प्रयास करोगे तो संसार बंधनात्मिका, ये तुमको संसार के बंधन में ले जा करके रखने वाली है। इसी बात को श्रुतियों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है और अन्यत्र पुराणों में भी बहुत विस्तार से कहा गया है। प्रकृति द्वैतु देवस्य जड़ा चैवा जड़ा तथा। भगवान यहाँ जाकर के क्या कहते हैं, हे अर्जुन, मैं प्रकृति, मेरी प्रकृति को विद्धि, तुम जानो क्या है, तो एक अपरा और एक परा, पराम अपराम इति। अच्छा, जो आपने अपरा प्रकृति कहा पूर्व में, उसका तो नाम गिना दिया, ये महत्तत्व है, यह अहंकार है, ये बुद्धि है, ये मन है, ये आकाश, ये वायु, ये तेज, ये जल और ये पृथ्वी, इस प्रकार से 8 विभक्त है। परंतु यह जो है केशव आपने कहा परा, वह परा तो कितने विभागों में विभक्त है? अर्जुन पूछेंगे, वह 8 प्रकार की है। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ तो अभी उसका नाम सुन लो। क्या नाम है? तो कहे जीव भूताम, जीव हो गया है, जीवात्मा। ये जीव भूताम, हे महाबाहो, इसी जीवात्मा के द्वारा ही इदम जगत धार्यते, यह संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत जिसको पूर्व में कथन किया गया, उस जगत को धारण करके रखा गया है। अब अर्जुन मध्य में, बीच में एक संदेह करना चाहते हैं कि हे केशव, ये परा प्रकृति ऐसा करके तो हमने नहीं सुना था, प्रकृति ऐसा तो हम सुनते थे, और उसको आपने कहा पहले के श्लोक में, पहले के प्रसंगों में, कि प्रकृति रष्टधा, 8 प्रकार की प्रकृति है, उतनी ही प्रकृति है, तो फिर आप यह परा प्रकृति कहते हैं, क्या यह परा प्रकृति जीवभूत आप ऐसा भी कहते हैं, तो क्या ये यथार्थ है? तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मात्र मैं कथन करता हूँ ये नहीं, शास्त्र और वेद का भी यही उद्घोष है। वेद भी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम उस परमात्मा की शक्ति, प्रकृति और स्वभाव गुण को कहाँ जान पाओगे? न तस्य कार्यम करणंच विद्यते, न तस्य, यह श्रुति है, न तस्य कार्यम करणंच विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च। भगवान कहते हैं कि परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, वह यह जो परमात्मा है उसकी शक्ति विविधा, अनेक प्रकार से सुनी जाती है। तुमने मात्र प्रकृति ऐसा सुना तो आश्चर्य की बात है। परा प्रकृति जिस प्रकार से अपरा प्रकृति है, तद्वत परा प्रकृति भी है। और यह जो अपरा प्रकृति है, जो अनिष्टकारी है, जो अशुद्ध है, जो बंधन को उत्पन्न कराने वाली है, उसके ठीक विपरीत स्वभाव वाला यह दूसरा जीवभूत, अर्थात जीव जिसका नाम है, ऐसी प्रकृति है, जो स्वाभाविक रूप से उसके विपरीत होने के कारण शुद्ध भी होगा और कल्याणकारी भी होगा। संसार के बंधनों से यदि पुरुषार्थ करे तो छुड़ाने वाला भी हो सकता है। आचार्यपाद श्रीमद स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज तो इस अपरा प्रकृति को अत्यंत हे दृष्टि से दो चार पंक्तियां यहाँ लिखते हैं। अनिर्तत्वात् जड़त्वात्, यह जो पूर्व में कहा गया अपरा प्रकृति, यह पर प्रकृतिर भिन्ना निकृष्टा च, यह परा जो प्रकृति है जिसका नाम जीवात्मा, पुनः एक बार स्मरण कर लें, परमात्मा की 2 प्रकृति हुई जिससे जगत बनना है, यह भी मूल में स्मरण कर लें। जिससे जगत की निर्मिति होती है उसमें यह जो अष्टधा प्रकृति है वो उपादान है, अर्थात उन सामग्रियों से, उन्हीं में मात्र उतने ही से नहीं, उस अष्टधा प्रकृति को धारण करने वाली दूसरी एक प्रकृति है, उससे विलक्षण है, उससे भिन्न है, उससे पृथक लक्षण और गुण धर्म वाला है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जीवात्मा है, और इसी जीवात्मा से ही यह जगत को धारण किया जाता है। और वह जो अपरा प्रकृति है जिसका नाम निकृष्ट कहा गया, बंधनकारी कहा गया, क्यों इस प्रकार से है? तो कहे कि अनृतत्वाद, वो अनृत है, झूठ है,
अथवा नाशवान है, अभी दृश्यमान और आकाश में चमकने वाले विद्युत सौदामिनी के समान है, चमक और फिर से नष्ट हो जाना, उत्पन्न होना, नाश को प्राप्त हो जाना, विलीन हो जाना, रूप परिवर्तन कर लेना इत्याकारक उसका स्वभाव है, अनृत है। और जड़त्वात् वो जड़ है, दुखात्मकत्वात् वो दुख अत्यंत देने वाला है, आरंभ में भले ही सुखात्मक प्रतीत हो परंतु परिणामे विषमिव, वो परिणाम में विष के समान दुखदायी है। अशुद्धत्वात् और तो और पुरुष अधीनत्वात्, तद वेद्यत्वात् और वह ज्ञानेन तन्निवर्तत्वाच्च, तद अपेक्षया निकृष्टत्वम। यहाँ जितने हेतु बताए गए, वह अपरा जो प्रकृति है वह अनृत है का अर्थ हुआ कि उससे यह जो परा प्रकृति है हे अर्जुन, वह रीत है। और वह प्रकृति जड़ है, जड़त्वात् वो जड़ है इसलिए निकृष्ट है, परंतु यह जो जीवभूत प्रकृति है यह चेतन है, उसके विपरीत है, वह दुखात्मक है। और यह पंचकोश में सुखात्मक विज्ञानमय कोश में आनंदमय कोश में रहने वाला यह जीवात्मा है। जीवात्मा को सुख की प्राप्ति होती है, सुख का ये भोक्ता है। उपद्रष्टा नुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। भगवान आगे जाकर के अर्जुन को ये भी कहेंगे कि अरे यह जो जीवात्मा है चेतन है और मेरा अंश भी है, यह आनंदमय कोश में डुबकी लगाता रहता है, विज्ञानमय कोश के विज्ञान से ये अनेक प्रकार के विज्ञान बुद्धि इत्यादि से संपन्न है। क्या नाम है इसका, तो कहे इसका नाम तो जीवात्मा है। इसी जीवात्मा के द्वारा वह जो 8 प्रकार की प्रकृति है वह प्रकृति शुद्ध है, और इसी चेतन को उपजीव्य मान करके इसी चेतन के द्वारा सत्ता और स्फूर्ति प्रदत्वेन च यह श्रेष्ठ है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, हे महाबाहु, जीवभूत यह जो प्रकृति है, भगवान भाष्यकार क्या लक्षण करते हैं, आगे के अध्याय का एक शब्द भी स्मरण करते हैं, क्षेत्रज्ञ लक्षणाम प्राण धारण निमित्त भूताम जीवभूताम इदम जगत धार्यते। इस संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत को धारण करता है कौन, यह परमात्मा की दूसरी प्रकार की प्रकृति जो चेतन है, अर्थात उस जड़ अष्टधा प्रकृति से भिन्न है। भिन्न है का अर्थ हुआ भिन्न लक्षण वाली यह प्रकृति। क्या नाम, तो कहे जीव, जीवात्मा, जीवभूताम। यहीं पर इस प्रकृति का अर्थ स्वभाव भी करना होता है, इदम जगत धार्यते, इस जगत को धारण करता है। अर्जुन के मन में विनोद उत्पन्न हुआ और उसने पूछा कि हे केशव, ये जीवात्मा जगत को कैसे धारण करता है? जैसे आपने गोवर्धन धारण किया था ऐसे ही मस्तक पर उठा लेता है अथवा अपनी कानी अंगुली पर उठा करके धारण करता है। यद्यपि अर्जुन ने ऐसा प्रश्न नहीं पूछा, पर प्रश्न हो सकता है कि यह जीवात्मा जगत को धारण करता है। कथम, किस प्रकार से धारण करता है? मस्तक न्यस्त करता है, सिर पर रखता है, कंधे पर रखता है, पीठ पर लाद करके ले जाता है, अगल बगल में रख करके इसको ले चलता है। अगर ऐसा करे जगत को तो पृथ्वी, मिट्टी, धरा, आकाश, जल, अंबर इत्यादियों को मस्तक पर ढो करके जाते हुए तो किसी जीवात्मा को नहीं देखा गया। तो अर्जुन ने पूछा भगवान को कि हे गोवर्धनधारी, क्या आपने जिस प्रकार से गोवर्धन पर्वत को उठाया था भगवान ने, श्री कृष्ण ने गोकुल में, ये नो, वो भी उखाड़ करके जड़ सहित, ये नोत्पाट्य समूल मंदर गिरी, मात्र उखाड़ा नहीं उन्होंने, उत्पाट्य वहां से निकाल लिया जहां पर वो पर्वत गड़ा हुआ था। ये नोत्पाट्य, उत्पाट्य, समूल, मूल के सहित। और कोई सामान्य पर्वत नहीं था वो गोवर्धन, वो उड़ करके आए थे, मंदरगिरी के ही, मंदराचल पर्वत के एक भाई हैं वो। मंदरगिरी उखाड़ करके, जैसे एक बालक छोटे से छाता को, छतरी को ओढ़ लेता है और चलना प्रारंभ कर देता है, जैसे एक हाथ से आप छतरी पकड़ते हैं तो आपको क्या भार की प्रतीति होती है? आपको कोई भार नहीं लगता, आप ओढ़ लेते हैं छतरी और चलते भी रहते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं। छत्री कृतो गोकुले, ऐसे गोकुल में जिस, हे माधव, आपने गोवर्धनधारी बन करके जिस प्रकार से धार्यते उस गोवर्धन को धारण किया था, तद्वत क्या यह जीवात्मा इसी प्रकार संसार को
धारण करके चलता है क्या मस्तक के ऊपर अथवा हाथ से कंधे पर? भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, अंतः प्रविष्टया, बाहर नहीं धारण करता है। बाहर धारण करते तो दिखता और उसको लज्जा की भी प्राप्ति होती कि अरे वैरागी होकर के इसने इतने सारे संग्रह किए हैं, तो दिखता बाहर। अथवा एक गृहस्थ है, इनको धर्मिष्ठ होना चाहिए, धर्म का संग्रह नहीं करके इन्होंने अनेक प्रकार के कर्मों का संग्रह किया है, संसार का संग्रह किया है, राग द्वेष और पाप का संग्रह किया है। ऐसा करके मस्तक में यदि उसको उठाया जाता तो दिखता। परंतु भगवान और भाष्यकार यहाँ कहते हैं कि इदम जगत जीवभूत, इस जीवात्मा धारण तो करता है परंतु अंतः प्रविष्टया, यह उसके अंतस में प्रवेश करके धारण करता है, अथवा जगत को भीतर ला करके धारण करता है। एक हाथी है, हाथी को तो आप अपने हृदय में नहीं बसा सकते, उसको उठा करके आप अपने अंतस में अथवा मस्तक में कैसे बसा लेंगे, या कोई भी कैसे उसको उठा लेगा, नहीं उठा सकता। परंतु हाथी की आकांक्षा अब तो किसी को नहीं होगी संसार में, हाथी कौन रखना चाहेगा, सबसे बड़ा काम कहा गया, कठिन है। परंतु पहले के समय में हाथी घोड़े रखना बड़े प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। तो आप हाथी को नहीं रख सकते अपने द्वार पर, नहीं बांध सकते, परंतु हाथी की आकांक्षा को अपने चित्त में तो बसाते ही हैं। न हाथी बसाते होंगे तो आधुनिक हाथी घोड़े बसाते होंगे, यान वाहन बसाते होंगे, घर द्वार महल और अन्य कोई सांसारिक पर्वत अंतस में हम सब बसाते ही हैं। तो बाहर ढोते तो वो धारण करते तो दिखता, परंतु अंतः प्रविष्ट, भीतर प्रवेश करा करके ही यह उस जगत को धारण करता है। इस जीवात्मा में कितना धारण करने का सामर्थ्य है, तो वो कहा गया वो परमात्मा का ही अंश होने के कारण जिस प्रकार से संपूर्ण मंदराचल पर्वत को छत्र के समान भगवान ने उठाया और उनको किंचित भी भार की अनुभूति नहीं हुई, तद्वत संपूर्ण जन्म जन्मांतर के कर्म और उन कर्मों के फल, उनके पाप, उनके पुण्य, उसके अनेक प्रकार की होने वाली योनियां, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, सारी चीजों को अंतः प्रविष्ट या भीतर में रखता है, परंतु ये भार से दबता नहीं है, ग्रसित नहीं होता। इतने बड़े सामर्थ्य से युक्त है अर्जुन यह जीवभूत अर्थात एक जीवात्मा है। फिर से अब भगवान की पंक्तियों का स्मरण करें। भगवान ने कहा, हे अर्जुन मेरी दो प्रकृति हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ दो प्रकार से, जड़ 8 प्रकार से विभक्त हो गई है, और यह जो चेतन प्रकृति है उसको एक चाहे मान ले, अथवा उस चेतन एक ही हो सकता है वास्तविक रूप से तो, परंतु औपाधिक रूप से उसको आप दो मान ले। एक जीव बना हुआ है, ज्यों ही जीवात्मा बना त्यों ही एक ईश्वर बन गया, ज्यों जीवात्मा बना त्यों एक ईश्वर बना। तो इसलिए चाहे तो उस चेतन को दो विभक्त मान लें, परंतु ब्रह्म चैतन्य के ही यह जीव और ईश्वर इस प्रकार से जीवात्मा की ही यहाँ चर्चा है, क्योंकि अभी प्रकृति इस प्रकार भगवान विज्ञान का कथन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत, यह जो जीवात्मा है इस जगत को धारण कर लेता है। फिर भी एक छोटा सा संदेह रह जाता है कि चलो अंतस में तो धारण कर लेता है, मान लिया उसके सूक्ष्म संस्कारों के रूप में, परंतु अंतः प्रविष्टया तत्तद पिंड में जीवभूत होकर के हृदय आकाश में जाकर के छोटा सा हृदपुंडरीक के मध्य में बैठ करके चेतन और सबको सत्ता स्फूर्ति दे करके पृथ्वी में शरीर बनकर, पत्थरों में शरीर बनकर, मनुष्यों में शरीर बनकर, अन्य 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 जहां जहां भी देह बने हुए हैं, जहां जहां पिंड बने हुए हैं, तत्तद पिंडों में एक एक जीवात्मा बैठ करके उसको धारण करता रहता है, अर्थात उसको पकड़ करके रखा हुआ है। कैसे? तो कहे वही प्राण संचरण करके, जीव प्राण धारणे। आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि यह जो जीवात्मा, जीव ऐसा शब्द बना है, वह तो प्राण धारण करता है, इसीलिए इसका नाम जीवात्मा ऐसा समझना चाहिए। जीवम पश्यामि वृक्षाणम अचैतन्यम न विद्यते। भागवत पुराण में तो यह भी बात आई है कि जो अंतः दृष्टि से संपन्न हो गए हैं उन्होंने कहा कि मैं तो जीवात्मा ही देखते हूँ, वृक्ष इत्यादियों में भी। परंतु हमारे वेदांत मत में जीवात्मा की एक दो छोटे से लक्षणों का यहाँ स्मरण कर ले, मात्र स्मरण। वेदांत मते तो घट अवच्छिन्न आकाशवत शरीर त्रित यावत अवच्छिन्नम चैतन्यम जीवात्मा। जैसे एक आकाश है और बहुत सारे घड़े हैं, घड़े में जल भरा हुआ है और वहाँ आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, अथवा आकाशस्थ सूर्य के भिन्न भिन्न प्रतिमाएं
प्रतिबिंबित होती हैं। जिस प्रकार से तद्वद शरीर त्रितयावत अवच्छिन्नम चैतन्यम, यह जो तीनों प्रकार के विश्व प्राज्ञा और तेजस इत्यादि जो शरीर हैं, उन तीनों शरीरों में आने जाने वाला अथवा उसको परिच्छिन्न करके, उसको ढक करके, घेर करके रखने का रखता है जो भी, वह चैतन्य विशेष का नाम जीवात्मा है। और अपने ही सिद्धांत में कुछ आचार्य लोग ऐसा मानते हैं कि केशांचित मते तो दर्पणस्थ मुख प्रतिबिंबवत बुद्धिस्त चैतन्य प्रतिबिंबम जीव, अर्थात का नाम जीवात्मा है, ऐसा भी समझ लेना चाहिए। क्या है ये? तो कहे भगवान ने कहा वो परा है, अर्थात श्रेष्ठ है, वो चेतन है, जड़ नहीं है, वो अविनाशी है। अविनाशी तो तद विद्धि, उसको अविनाशी ही है अर्जुन जानना है, तुम अपने आप को मरने और विनाश होने वाले मत समझो, ऐसा कह करके भी भगवान ने कहा ही था। पुनः अपरेयमितस्त्वन्याम, एक अपरा प्रकृति है और एक परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति मिलकर के संपूर्ण यत्किंचित है, उसकी निर्मिति होती है। होने पर भी यह जिस प्रकार से सूखे आटे में आप पानी डाल करके गीला कर लेते हैं, तो पानी आटे को पकड़ करके गोल गोल सा बनाने में सहयोग करता है, तद्वद यह संपूर्ण प्रपंच के पिंडों में प्रवेश करके चेतन प्रवेश करके वो चैतन्य जीव भाव बन करके सबको धारण करता है। यह भी बात यहाँ समझना चाहिए, इसलिए यह विशिष्ट है, इसलिए यह श्रेष्ठ है। अब भगवान आगे कहेंगे अर्जुन को कि दोनों मिलके क्या करते हैं। अब एक हो गई माया, एक हो गई प्रकृति जो 8 विभक्त है, और एक हो गया जीवात्मा। और यह जीवात्मा और माया मिलकर के क्या क्या प्रपंचों की रचना होती है, वो भी बात यहाँ भगवान आगे के श्लोकों में विस्तार पूर्वक फिर से व्याख्यान करने वाले हैं। 1-2 सिद्धांत संबंधित श्लोकों का उच्चारण करके आत्मनः प्रतिबिंबश्च देही जीवः स एव च प्राण देहादिभृद्देही सजीव परिकीर्तित। यह जीव जीवात्मा है क्या? तो कहे कि यह तो आत्मनः आत्म चैतन्य का ही प्रतिबिंब स्वरूप है। कहाँ प्रतिबिंब है? तो कि जहाँ जहाँ घड़ा होगा, जहाँ जहाँ घड़े में जल होगा, वहाँ वहाँ प्रतिबिंब होगा। जहाँ जहाँ बुद्धि होगी, जहाँ बुद्धि की स्वच्छता में, वह प्रतिबिंब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बुद्धि प्रतिबिंब, उसी का नाम देही, इसी देह में है, प्रत्येक देह में है, उसी का नाम जीव, वही जीवात्मा है। वही इस देह को, जगत को, इस देह रूपी जगत को धारण किया हुआ है। प्राणों को भी वही संचरण करता रहता है, उसके होने से प्राणों की गति चलती रहती है। प्राण देहादिभृत, देह इत्यादियों को धारण करता है। सजीव परिकीर्तितः, उसी को जीवात्मा कहते हैं। क्या करता है? कर्मफलम भुंक्ते। यह कर्मफल कहाँ से प्राप्त करता है? तो वही भोग्यत्व है ना, जो अष्टधा प्रकृति दिखाई दे रही है, उसी से अनेक प्रकार के सुखादियों को प्राप्त करने का भी प्रयास करता रहता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मेरी 2 प्रकृति हैं, मेरी 2 प्रकृतियों में एक चेतन और एक जड़ है, एक परा और एक अपरा है, एक ज्ञाननाश्य है और एक अविनाशी है। इस प्रकार से भी कथन करना चाहेंगे, जिनके विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग फिर से आगे के सत्रों में यथायोग्य समय की मर्यादा के साथ करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जयकारा आप लोग लगाएं। सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।